हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे। क्वेश्चन 974 सब एरे सम्स डिविजिबल बाय के। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये है कि हमें एक इंटीजर एरे दे रखा है नम्स एंड एन इंटीजर के। रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सब एरेज डेट हैव अ सम डिविजिबल बाय के। और सब एरे तो हमें पता ही है कि कंटिन्यूअस पार्ट होता है एरे का। अगर आपने जो है कल वाला क्वेश्चन करा होगा, अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है तो वो भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पर ये जो है मैंने कल वाला जो क्वेश्चन आया था उसकी भी यहाँ पर टैब ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे भी देखो सिमिलर क्वेश्चन है कि हमें जो है एक इंटीजर एरे दे रखा था नम्स और एक के दे रखा था, तो हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न कराना था बेस्ड ऑन कि हमें जो है एक गुड सब एरे मिला है कि नहीं मिला। ठीक है, और गुड सब एरे में ये था कि भाई उसकी लेंथ जो है एटलीस्ट 2 होनी चाहिए और वो सम ऑफ एलिमेंट जो है डिविजिबल बाय मल्टीपल ऑफ के होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कुछ काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो वो तो इजी है यार कि आपको सब एरेज पता करने हैं ना बेसिकली। तो जितने भी सब एरेज बन रहे हैं सब आप पता कर सकते हो और फिर आप एक एक करके चेक कर सकते हो कि भाई उनका किस सब एरे में जो है सम जो है वो डिविजिबल बाय के आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, और जिन जिन में आ रहा होगा तो उसमें आप काउंट इंक्रीज करते जाओ उनके। ठीक है, बट अगर मैं जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आपने एक वाली वीडियो देख रखी है तो इसमें जो मैंने ये कोड लिखा था यहाँ पर मैंने मैप का यूज़ करा था। ठीक है, और मैप में बेसिकली मैं दो चीज़ें स्टोर करा रहा था, एक रिमाइंडर स्टोर करा था, एक इंडेक्स स्टोर करा रहा था। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का जो कोड है वो भी बिल्कुल सिमिलर है यार। मैंने उसी कोड को यूज़ करा, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर भी मैंने मैप का यूज़ करा है ना। और यहाँ पे मैं मैप का जो यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें मैं दो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे इस वाले में मैं यूज़ कर रहा था रिमाइंडर और इंडेक्स, और यहाँ पे मैं पता क्या यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक जगह लिख रहा हूँ रिमाइंडर और दूसरा मैं ये बता रहा हूँ बेसिकली कि इस पर्टिकुलर रिमाइंडर के लिए मेरे को कितने सब एरेस मिल चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली बता सकता हूँ कि काउंट मेरे को कितने सब एरेस मिल चुके हैं। ठीक है, तो देखो एक बार आप इस वाले कोड को भी देखो अगर, तो यहाँ पर देखो मैंने इनिशियली मैप को 0 - 1 सेट करा था। ठीक है, ये बेसिकली एच केस था और फिर मैंने एक लूप चलाया था और एक एक करके मैं सम पता करा था उसको, देन रिमाइंडर पता कर रहा था उसका, और मैं चेक करा था कि भाई अगर मेरे को रिमाइंडर जो है नहीं मिला तो दूसरी कंडीशन क्या आती कि भाई जो मेरा डिफरेंस है, ठीक है, बिटवीन द सब एरर जो लेंथ मेरे को मिल रही है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मैं 2 रिटर्न कर रहा था, और अगर नहीं मिल रहा तो मैं उसको उसमें पुट कर रहा था बेसिकली जो मुझे नए रिमाइंडर्स मिल रहे हैं। तो ये कोड भी बिल्कुल सिमिलर ही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक मैप बनाया है और मैप में मैं क्या कर रहा हूँ कि एक तरफ मेरा रिमाइंडर आएगा और दूसरी तरफ आएगा कि मेरे को जो है कितने सब एरेस मिल चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने दो चीज़ें बनाई हैं, एक सम बनाया है और एक बनाया है काउंट। ठीक है, काउंट मेरे को बेसिकली बताएगा कि भाई क्योंकि मेरे को काउंट रिटर्न कराना ना यहाँ पे, तो काउंट मेरा फाइनल आंसर होगा जो मुझे बताएगा कि कितने नंबर ऑफ सब एरेस मुझे मिल चुके हैं। ठीक है, और ये काउंट को ही मैं यहाँ पर लास्ट पर रिटर्न करा रहा हूँ। ठीक है, और सब मेरे को सम बता देगा मेरे को कि भाई जिस सब एरे की मैं बात कर रहा हूँ उसका सम क्या आ रहा है, और देन उसको मैं बाद में चेक करूंगा कि क्या वो सम जो है डिविजिबल बाय के है कि नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एम पी ऑफ जीरो को 1 सेट करा है। अब ये एम पी ऑफ जीरो को मैंने 1 सेट क्यों करा है, क्योंकि लेट्स से कि मेरे पास जो मेरे को इनपुट में जो ये दे रखा है, ठीक है, ये जो वेक्टर मेरे को दे रखा है इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है, यानी कि ये एक खाली है। ठीक है, तो अगर ये खाली है तो उसके कितने वेज हो सकते हैं कि मेरे को उसमें सब एरे मिले, वो बस एक ही वेज हो सकता है ना। अगर मेरे को यहाँ पर देखो ये मेरे को ऐसे दे रखा है बिल्कुल खाली, तो इसके बस एक ही वेज हो सकता है। ठीक है, तो ये केस मैंने पहले ही हैंडल कर लिया, जैसे मैंने इस वाले पे करा था ना कि एम पी ऑफ जीरो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी मैं सिमिलर कर सकता हूँ कि भाई जीरो के लिए मेरा जो है 1 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ यार, एक एक करके एलिमेंट्स को लेते जा रहा हूँ। ठीक है, सब में उनको ऐड करते हुए जा रहा हूँ और उन सब का जो है रिमाइंडर निकालते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो इस केस को, इस कोड को अगर मैं यहाँ पर जो है ड्राई रन करूँ तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, तो देखो ये मेरे को पहला इनपुट दे रखा है, इसमें हम ड्राई रन करके देखते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास भाई एक तो सम है और एक है मेरे पास काउंट। ठीक है, तो ये काउंट मैं अभी बना दे रहा हूँ, इसको बाद में बनाएंगे। तो सबसे पहले आ गया मेरा सम। ठीक है, सम मेरा इनिशियली है 0। अब मैं एक एक करके एलिमेंट्स पे ट्रेवर्स करते हुए चला हूँ, तो सबसे पहले मेरे को मिला 4। ठीक है, 4 को मैंने अपने सम में ऐड करा तो ये हो गया मेरा 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिमाइंडर पता कर रहा हूँ। ठीक है, रिमाइंडर मैं कैसे पता करूंगा, 4 मॉड्यूलस करूंगा के से, और के मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है इनपुट में, के की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो मेरे को दे रखा है 5। ठीक है, तो 4 मॉड्यूलस 5 मैं कर रहा हूँ, तो 4 मॉड्यूलस 5 मेरा होता है 4। अब मैं चेक कर रहा हूँ अपने मैप में कि भाई क्या मेरे को ऑलरेडी 4 मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है। ठीक है, ये सिमिलरली वैसे ही है जैसे मैं कल कर रहा था, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरे को ऑलरेडी 4 मिल चुका है कि नहीं मिल चुका। तो मैंने देखा कि यार 4 तो प्रेजेंट है ही नहीं मैप में।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसको ऐड कर दो, ठीक है। तो यानी कि 4 मैंने ऐड कर दिया, और इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, मतलब ये कितनी बार आया 4, एक ही बार मिला ना मेरे को, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 1, ठीक है। उसके बाद अगला जो है मेरा वो है मेरा 5, ठीक है। 5 पर मैं गया, अब देखो 5 + 4 हो जाएगा मेरा 9, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्यूमुलेटिव सम ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर क्यूमुलेटिव सम ले रहा हूँ, यानी कि जब मैं अगले एलिमेंट पर ट्रेवर्स कर रहा हूँ तो जो प्रीवियस वाला मेरा एलिमेंट है 4, उनका भी सम उसमें ऐड करते हुए चल रहा हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, एक तो मैंने बोला कि मैं क्यूमुलेटिव सम ले रहा हूँ, दूसरा तरीका कि मैं किसको कैसे बोल सकता हूँ कि भाई जिस इंडेक्स पर मैं हूँ, ठीक है, जैसे ये मेरा 0 है, 1 है, 2 है ना, ऐसे जिस इंडेक्स पर मैं हूँ उससे मेरे को प्रीफिक्स सम निकाल देना बेसिकली। जैसे 1 का प्रीफिक्स सम क्या होगा, 1 का प्रीफिक्स सम होगा 4 + 5, 2 में बताऊँ कि भाई 2 में अगर मैं हूँ तो मेरा प्रीफिक्स सम क्या होगा, 4 + 5 + 0। सिमिलरली 3 में क्या होगा, ये प्रीफिक्स सम होगा, है ना। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई मैं यहाँ पे प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। सो अभी मैं हूँ 5 पर, तो 5 + 4 होता है मेरा 9, और 9 का अगर मैं मॉड्यूलो लूँ के से, और के की वैल्यू है यहाँ पर 5, ठीक है। तो ये हो जाता है मेरा, ठीक है, 5 1 जा 5 हो जाता है, तो ये हो जाता है मेरा 4, ठीक है। तो भाई देखो 4 आ रहा है। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या 4 मेरा ऑलरेडी है उसमें प्रेजेंट, तो देखो मैप में 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसकी मैं वैल्यू, इसका जो काउंट है मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यानी इसको मैंने कर दिया 2, यानी अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसका काउंट जो है बढ़ा दो, ठीक है। उसके बाद मैं आ गया 0 पर, ठीक है। अब मैं देखो 0 पर गया तो मेरे को 9 + 0 होता है मेरा 9, ठीक है। तो फिर से मेरे को 9 मिल रहा है, तो 9 मॉड्यूलो 5 अगर मैं करूँ तो फिर से मेरा 4 आएगा। 4 में चेक कर रहा हूँ फिर से कि भाई प्रेजेंट है कि नहीं है, तो 4 तो है, तो 4 अगर है तो इसका बढ़ा दो फिर से काउंट, तो ये हो गया मेरा 3, बहुत बढ़िया। उसके बाद आया मेरा -2। अब देखो मैं यहाँ से नेगेटिव नंबर्स मिलने स्टार्ट हो रहे हैं मेरे को, तो ठीक है, यहाँ से देखना 9 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूँ तो ये आता है मेरा 7, ठीक है। 7 मॉड्यूलो करूँगा मैं 5 से, 7 मॉड्यूलो अगर मैं 5 से करूँ तो ये आता है मेरा 2। मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई क्या मेरा 2 प्रेजेंट है कि नहीं है, तो 2 मेरा प्रेजेंट नहीं है, तो अगर नहीं है तो उसको डाल दो, तो यानी कि 2 हो जाएगा मेरा 1 के। उसके बाद आता है मेरा -3, ठीक है। देन यहाँ पे नंबर क्या, सम क्या बचा मेरा, 7 बचा, तो 7 -3 हो जाता है मेरा 4, ठीक है। 4 मॉड्यूलो 5 क्या हो जाता है मेरा, 4 मॉड्यूलो 5 करूँ अगर मैं, तो ये आ जाता है मेरा 4। 4 मेरा क्या ऑलरेडी प्रेजेंट है, हाँ भाई ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसको मैं कर देता हूँ 4, बहुत बढ़िया। उसके बाद आया मेरे को -3 तो मैंने कर दिया ना यहाँ पर, हाँ। उसके बाद लास्ट में मिला मेरे को 1, ठीक है। तो 1 हो जाता है मेरा, 1 में अगर मैं 4 ऐड करूँ तो वो हो जाता है मेरा 5, तो 5 मॉड्यूलो 5 अगर मैं करूँ तो वो हो जाता है मेरा 0, ठीक है। 0 क्या मेरा ऑलरेडी प्रेजेंट है, हाँ भाई देखो ये केस मैं ऑलरेडी हैंडल कर चुका हूँ 0 वाला, तो 0 वाला मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी उसको बढ़ा दो, तो ये आ गया मेरा 2। अब आप सिंपली देखो इनको अगर मैं ऐड करूँ, जितने भी मेरे को काउंट्स मिल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 + 4 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और 1 5 एंड 6 7, ठीक है। तो 7 इसका रिजल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे देखो आउटपुट में भी तो 7 ही आ रहा है, तो यानी कि ये जो मैंने अप्रोच यूज़ करी है ये बिल्कुल सही है, इसका मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ पे दो चीज़ों का फ़ायदा उठा रहा हूँ, जो कि है प्रीफिक्स सम, ठीक है। प्रीफिक्स सम की वजह से मैं ये कर रहा हूँ ना कि मेरे को जो है हर सब एरे पे ट्रेवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं ब्रूट फोर्स पे कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एन ऑर्डर मैप बना दिया, ये सब MP of 0 को मैंने 1 सेट कर लिया ऑलरेडी। फिर एक एक करके मैं यहाँ पे ट्रेवर्स कर रहा हूँ एंड सम पता करते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। तो सम देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक एक करके मेरे को सम मिल रहा है, उन सब का मैं रिमाइंडर पता कर रहा हूँ, ठीक है। और एक ये वाला केस है जिसको मैं हैंडल कर रहा हूँ कि भाई अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरा रिमाइंडर जो है <0 आ जाता है, तो उसमें मेरे को रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए उसमें के ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई मेरे पास ना इनपुट में जो नंबर्स दे रखे हैं ना उसमें कुछ कुछ नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो -2 है, -3 आ रहा है, ठीक है। तो मेरा रिमाइंडर जो है वो नेगेटिव ना हो जाए, इसलिए मैं बेसिकली ये कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई क्या मेरे को जो रिमाइंडर मिल रहा है वो मैप में प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर वो मेरे को मैप में नहीं मिल रहा तो उसको आप डाल दो, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे एल्स वाला केस हो गया ना कि अगर नहीं मिला तो रिमाइंडर MP of रिमाइंडर मैंने 1 सेट कर दिया इनिशियली, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा था। जैसे 2 मेरे को नहीं मिला तो 2 को मैंने 1 सेट कर दिया था, ठीक है। बट अगर मेरे को रिमाइंडर जो है वो मिल चुका है, ठीक है, तो देखो ये इफ वाला केस वो है कि भाई मिल चुका है, ठीक है। तो अगर मेरे को वो रिमाइंडर मिल चुका है तो काउंट में ऐड करते हुए चलो उस रिमाइंडर, उस MP of रिमाइंडर की जो भी वैल्यू आ रही थी, ठीक है, और उसको जो है इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे को जो है 4 ऑलरेडी मिल चुका था, ठीक है। तो इसको मैं इंक्रीमेंट कर रहा था ना, तो यहाँ पे पहले 1 मिला, फिर 2 करा, फिर 3 करा, लास्ट में 4 करा, और जैसे जैसे मिलते जा रहे हैं मैं जो है काउंट को बढ़ाते जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर काउंट 2 हो जाता है, यहाँ पे काउंट कितना हो जाता है, 4 + 2 कितना हो जाएगा मेरा,
6 एंड देन यहाँ पे फाइनली वो 7 बन जाता। तो लास्ट में मेरे को क्या रिटर्न कराना था, मेरे को इसी को तो रिटर्न कराना था लास्ट में। तो यहाँ पे काउंट को देखो मैं रिटर्न करा दिया, ठीक है। तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच थी, ठीक है, जो कि रिलेटेड है मेरे कल वाले क्वेश्चन से। और इसकी अगर मैं बात करूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तो वो हो जाएगी ओ ऑफ एन। और अगर मैं बात करूँ इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पर एक मैप यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये एक स्पेस लेगा, और इस मैप में एट मैक्स कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। इस मैप में अगर आप देखोगे तो एट मैक्स के एलिमेंट्स ही आ सकते हैं बस, ठीक है। यहाँ पर के की वैल्यू 5 है तो 5 से ज़्यादा एलिमेंट्स तो आएंगे नहीं। तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो आ जाएगी ओ ऑफ के, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ओ ऑफ एन, ठीक है। तो इसको मैं एक बार सबमिट करके भी दिखा देता हूँ। वैसे मैं इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, यहाँ पे देखो सॉल्व आ रहा लिखा हुआ, तो देखो ये एक्सेप्टेड हो गया, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।